खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा कम होती नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1256 नए मामले दर्ज हुए। गुज़िश्ता चंद दिनों से रोजाना 2000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे थे। एक हफ्ते के दौरान पहली मरतबा तेलंगाना में कम मामले दर्ज हुए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 389 मामले दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी में 86 और करीमनगर में 73 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद शहर में SRDP पैकेज 2 के तहत बैरमलगुड़ा जंक्शन पर तामीर करदा फ्लाईओवर का रियासती वज़रा KTR और सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। 448 करोड़ रुपए की लागत से 14 काम शुरू किए गए हैं, जिसमें 6 फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल है। बैरमलगुड़ा फ्लाईओवर को मुल्क में पहली मरतबा खुसूसी टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है, जिसके आगाज से सागर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम के मसाइल खत्म हो गए हैं। इस फ्लाईओवर की तामीर से सिरे सैलम जाने वाले रास्ते पर भी ट्रैफिक जाम का मसला खत्म हो जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा मेयर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत बदउनवानी में मुलविस हो गई है। 45,000 करोड़ में मुकम्मल होने वाले कालेश्वर प्रोजेक्ट को 85,000 करोड़ में मुकम्मल किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वर्चुअल मीटिंग से खिताब के दौरान ये बात कही। JP नड्डा ने आज तेलंगाना के लीडरों और कारकुनों के साथ वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस दौरान इन्होंने तेलंगाना में BJP को मजबूत बनाने का कारकुनों को मशवरा दिया। JP नड्डा ने मीटिंग से खिताब के दौरान KCR हुकूमत पर कई संगीन इल्जामात भी आयद किए। क्या KCR जवाब देंगे इस विषय का? क्या गरीब जनता को इसका जवाब दिया जाएगा? पिछले 6 साल में गरीब के नाम पर क्या कहा गया और क्या किया गया? यही नहीं, हमारे गोदावरी और कालेश्वरम के प्रोजेक्ट में जहां 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज वहां वही प्रोजेक्ट, वही काम, आज उस प्रोजेक्ट में 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या है ये? क्या है ये एफिशिएंसी? ये भ्रष्टाचार का कारण नहीं है तो और क्या है? आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम लगभग 1 लाख जॉब्स देंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 6 साल हो गए हैं, किसी को नौकरी मिली है? जॉब्स के बगैर है। और यह सरकार सोई हुई सरकार है। विकास बिल्कुल ठप है। कोई पैसा डेवलपमेंट के लिए आवंटित नहीं है। लोगों को गुमराह करके यह सरकार चल रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना का, आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, तेलंगाना की जनता चाहती है कि कमल खिले। तेलंगाना की जनता चाहती है कि मोदी जी के हाथ मजबूत हों, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में इसको दिखा दिया है। आने वाले समय में अब विधानसभा में भी आपने इन सब का सुपड़ा साफ करना है और कमल खिलाना है। इसकी हमको चिंता करनी है, इसके लिए हमको काम करना है। TRS हुकूमत पर JP नड्डा की जानिब से आयद करदा इल्जामात को TRS लीडर कृषांक ने बेबुनियाद करार दिया। भूखे और झूठे आरोपों के बुनियाद से भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति करने की साजिश कर रही है। तेलंगाना सरकार के खिलाफ जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने लगाए हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं। JP नड्डा जी इतिहास को भूल रहे हैं कि जब वो इस देश के हेल्थ मिनिस्टर थे, 2016 में उन्हीं ने तेलंगाना के आरोग्यश्री को अवार्ड दिया था। आज आरोग्यश्री के खिलाफ JP नड्डा जी बात कर रहे हैं, और तेलंगाना सरकार जिस तरह से कोरोना वायरस को लड़ रही है, उस पे आरोप लगा रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार कोरोना वायरस के ऊपर लड़ने के लिए पास हुए? क्योंकि अब तक 20 लाख करोड़ जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, अभी तक राज्यों को उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। GST के कंपेंसेशन टैक्सेस में भी अभी तक राज्यों को नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पूरा इस कोरोना वायरस के ऊपर फेल हुआ, चाहे वो हवाई अड्डों को बंद करने में रहने दीजिए, या मरकज के इश्यू में रहने दीजिए, या अब राज्यों को सहायता करना में रहने दीजिए। क्यों केंद्र सरकार ने यहां के तेलंगाना को आने वाले किड्स को कोलकाता भिजाया गया?
इसी कारण हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि इस समय पे राजनीति करना सही बात नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना वायरस इस देश को आया तब गुजरात में एडवर्टाइजमेंट्स और कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को खत्म करने की साजिश करते हुए एमएलएस को खरीदारी कर रहे थे। उसके बाद राजस्थान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और आज भी बिहार के चुनाव का प्रायोरिटी ही भारतीय जनता पार्टी को है। कुछ तो शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये राजनीति का समय नहीं है। तेलंगाना में आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपके सपने सपने ही रहेंगे। हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीती रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मुसलसल बारिश हो रही है। कोठी, बेगमपेट, एबिट्स, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, सैफाबाद, हिमायतनगर और दीगर इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है, जिसके सबब कई मुलाजमीन को दफातर पहुंचने में दुश्वारियां पेश आईं। सड़कों पर पानी जमा होने से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों तक बारिश की पेशकयासी की है। बालाई इलाकों से मुसलसल आ रहे पानी के सबब तेलंगाना का जोराला प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। सतह में लगातार इजाफे के बाद डैम के अहदेदारों ने जोराला प्रोजेक्ट के 28 गेट को खोल दिया, जिसके जरिए 2,23,948 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश के सबब अलमाटी और नारायणपुर डैम लबरेज हो गए हैं। जोराला प्रोजेक्ट में 9.65 TMC पानी को महफूज रखने की गुंजाइश है। खम्मम के कल्ब शहर में वाक़ कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्ज़ों का सिलसिला जारी है। गांधी चौक आबादीवाड़ा कब्रिस्तान पर करीब में वाक़ तिजारती मराकज़ के ज़िम्मेदार कब्ज़े करते जा रहे हैं। मुकामी नौजवानों ने कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुहिम शुरू की है। समाजी जहदकार एडवोकेट सादिक ने आज वक्फ बोर्ड पहुँचकर CEO से मुलाकात की और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। अब देखना यह है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड कब्रिस्तानों पर हो रहे नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने में किस हद तक कामयाब होती है। गांधी चौक है, आबादीवाड़ा का जो कब्रिस्तान है, जो एंक्रोच हो रहा था, जहाँ पे बेहुरमती हो रही थी, जहाँ कोई तदफीन का मामला अमल में नहीं आ रहा था और आप लोग काबिसीन उसके अंदर घुसते जा रहे थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वक्फ बोर्ड आना हुआ और मैं वक्फ बोर्ड आके वो आबादीवाड़ा गांधी चौक के बारे में CEO साहब को अल्हम्दुलिल्लाह एक रिटर्न दरख्वास्त दिया हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम भी दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसकी जॉइंट सर्वे होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अपने वक्फ बोर्ड के ज़रिए। तो मैंने इनके इल्म में यही लाया कि अगर से वक्फ बोर्ड अभी भी ख्वाब गफलत में रहेंगी, गहरी नींद में रहेंगी, तो इसी तरह हमारे वक्त के जो भी कीमती जायदाद जो खम्मम में रहे हैं, अब खासकर ये आबादीवाड़ा का कब्रिस्तान है, वो कब्जे में आ जाएगा और आने वाली नस्लें महरूम हो जाएंगी। आप जानते हैं कि कितना कीमती और हार्ट ऑफ द सिटी में वो आबादीवाड़ा का कब्रिस्तान है। 2 दिन कबल हैदराबाद के इलाके चादरघाट में एक रोडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल हुआ था। हैदराबाद पुलिस ने अंदरून 24 घंटे कत्ल में मुलविस 6 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। हफ्ते की रात नामालूम अफराद ने रोडी शीटर सैयद साजिद पर तलवारों से हमला किया था, जिसके बाद साजिद के इलाज के दौरान उस्मानिया अस्पताल में मौत हो गई। मकतूल की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए आज रिमांड में भेज दिया। ACP सुल्तान बाजार देवेंद्र ने सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और जराइम में मुलविस होने से रोकें। సాజిద్ ఎలియాస్ చాచా అనే అతన్ని ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక 6 నుంచి 10 మంది మర్డర్ చేసిండ్రని వాళ్ళమ్మ 9వ తారీఖు రోజు 1:30కి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. దాని మీద FIR చేయడం జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఒక 6 వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అబ్దుల్ ఖాదర్ 21 సంవత్సరాలు, మొహమ్మద్ ఫయాజుద్దీన్ 23 సంవత్సరాలు, షేక్ జమీర్ 27 సంవత్సరాలు, అబ్దుల్ సమీ 24 ఇయర్స్, మొహమ్మద్ సైఫ్ 18 ఇయర్స్, మొహమ్మద్ సల్మాన్ ఖాన్ 30 సంవత్సరాలు. వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పొద్దున రైల్వే స్టేషన్లో మలక్పేట రైల్వే స్టేషన్లో 3 కస్టడీ తీసుకొని A1 to A3 మిగతా వాళ్ళను వాళ్ళ ఇళ్లలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.
అట్లనే తల్లిదండ్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, పిల్లలు ఎక్కడ పోతుండ్రు, ఎక్కడ వస్తుండ్రు, వాళ్ళ అలవాటు ఏంది, వాళ్ళ మీద వాచ్ పెట్టాలి. ఉన్న చిన్న చిన్న ఇళ్లలో మిడిల్ క్లాస్లో వాడు ఎప్పుడు పోతున్నాడు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు కూడా తెలుసుకోవడం వల్ల వాడు వాని ఫ్రెండ్స్తో చెడు అలవాట్లకు తిరిగి చెడు స్నేహాల వల్ల ఇలాంటి దాంట్లో ఇరికిపోతున్నారు. దీంట్లో ఒక్కరికి తప్ప మిగతా 5గురికి ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు లేదు, కానీ మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. సో ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తల్లిదండ్రులు కూడా తన పిల్లల్ని జాగ్రత్త ఉంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।